नमस्कार, मैं आशीष आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। 19 मार्च 2022 का ESIC UDC एग्ज़ाम 2022 की अंतिम शिफ्ट का रिव्यू लेकर आपके सामने हूं। कुछ विद्यार्थी मेरे साथ यहां जुड़े हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं और कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं यहां पे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी होती है ऐसे माहौल में जब विद्यार्थी दूर दराज एरिया से रहते हैं और हम आम दिनों में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें मिला देते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है टीचर्स को। तो यहाँ पे कैसा पेपर हुआ, मेरा प्रश्न शायद ये गलत होगा क्योंकि 3 पारियों से अगर आप सुन रहे हैं लगातार तो रिव्यूज़ बहुत आसान बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत आसान हुआ। अभी मेरे साथ जो बच्चे हैं उनमें से 1-2 बच्चों को लग रहा है कि रीजनिंग थोड़ी सी टफ थी क्योंकि उनसे पजल, जैसा कि उनकी लैंग्वेज थी कि पजल उनसे हिली तक नहीं। मैं उन बच्चों से भी रूबरू कराऊंगा और कुछ बच्चों को बेहद आसान पेपर लगा। ये रोड के किनारे ही हम बैठे हुए हैं, रिव्यू में ले रहा हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब कर सकती है आपको, कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले इन लड़कियों से स्टार्ट कर दूँ, कन्याओं से स्टार्ट करें तो शायद शुभ होगा। हाँ, कैसा रहा पेपर आपका और अपना नाम बता दीजिए एक बार। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। सुनीता सैनी। कैसा पेपर हुआ? कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? 88। बढ़िया ही हुआ इसका मतलब। हाँ जी, आपका नाम? विशाखा जागीर। कैसा पेपर हुआ? पेपर अच्छा था सर। कितने क्वेश्चंस? 92। हाँ जी, नेक्स्ट नाम बता दीजिए। कृष्णा है। पेपर मतलब मेरा एवरेज था सर क्योंकि मेरी तैयारी कम थी। तैयारी कम थी। हाँ, ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है भाई आपके सामने। आपसे नहीं हुई, आप मेहनत नहीं कर रहे, आपने मेहनत नहीं की थी इतनी। नेक्स्ट आपका नाम? अशोक। कैसा पेपर हुआ अशोक? पेपर सर एवरेज का। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? 88। सबसे मुश्किल सेगमेंट कौन सा लगा आपको? मुझे रीजनिंग। और यही वो शख्स है जिन्होंने कहा कि मेरे से पजल हिली तक नहीं। एक सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आपका नाम? क्या जी? महेश चौहान। महेश चौहान। कैसा पेपर हुआ? पेपर इजी था। 91 अटेम्प्ट में। 91। हाँ जी, नेक्स्ट नाम बता दीजिए। रवि कुमार। पेपर के क्वेश्चन बता दीजिए, कितने अटेम्प्ट किए? 95। हाँ जी। कृष्ण कुमार। और अटेम्प्ट कितने किए? 85। अब मैं आपसे बस इतना ही चाहूँगा कि आप ये थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि इंग्लिश के क्वेश्चंस तो क्या कुछ पूछा गया था, बताएं थोड़ा, जिसको जो भी याद आ रहा हो। इंग्लिश के अंदर पैसेज के अंदर पैसेज स्टोरी बेस्ड था। क्लोज टेस्ट भी आया था इस बार। ये मैं जब 3rd शिफ्ट का रिव्यू कर रहा था तो उस समय स्टोरी मतलब ये क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया था, 4th शिफ्ट में क्लोज टेस्ट पूछा गया। और सेंटेंसेस के अंदर है ना, स्पेलिंग मिस्टेक दे रखे थे। किसमें? सेंटेंस के अंदर सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछी गई थी। हाँ। ठीक है, तो क्या ठीक मतलब आपको आ रहे थे सारे क्वेश्चंस? इजी था। मैथ्स के बारे में क्या रिव्यू है आपका? मैथ्स का और भी इजी था। बहुत इजी दे रखा था, नंबर उस टाइप के दे रखे थे। अच्छा जी। और बाकी ओवरऑल इजी था पूरा ही। एक DI भी आई थी। टाइम वर्क का एक क्वेश्चन था। ठीक है, जो जितना याद आ रहा बता दें। स्पोर्ट स्ट्रीम का था जिसमें 27 स्पीड दे रखी थी, 3 आंसर आया था उसका। और इंटरेस्ट का भी था। ये देखो, आपको आंसर भी बता रहे हैं कि आंसर भी क्या आया था, तो इतना आसान था। अब मैं अच्छा, एक का आंसर वो बता रहे हैं 10। हाँ जी, आपसे मैंने नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंकित सामरिया है। अंकित कितने क्वेश्चंस किए आपने? सर मैंने 72 अटेम्प्ट किए। 72। इतने कम कैसे अटेम्प्ट किए जब ये इनके 90+ अटेम्प्ट हो रहे हैं? सर पहली बात तो ये है कि मैंने हाल ही में ज्वाइन किया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। अच्छा जी। तो इस कारण से मेरी तैयारी उतनी नहीं थी जितनी इन लोगों की है। चलो कोई बात नहीं। जीके के, हाँ चलो कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा हॉट डिबेट चालू हो गई इनकी। वो तो इजी था। बहुत ही अच्छा हुआ इसका मतलब। 116 का आंसर आया था। 11 का था, 13 से आंसर। देखें आप कितने उत्सुक हैं ये विद्यार्थी अपने पेपर को लेकर, हर एक आंसर इनको याद है। बड़ा रेयर ये घटना। अच्छा जी, जीके के बारे में क्या कहेंगे? कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे? करंट अफेयर से थे सर, सारा करंट अफेयर जनवरी। अच्छा, आपने तो कुछ लिख भी रखा है। ये देखो, इन्होंने तो कुछ लिख भी रखा है। एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद इन्होंने तैयारी की है कि मैं जब रिव्यू दूंगा तो बताऊंगा एग्जैक्ट। हाँ जी, आप बता दीजिए।
ओपेक में ई का मतलब क्या है ऐसे पूछा था। अच्छा जी। OPEC में ई का हाँ। मतलब क्या है, हाँ। और पूछा था राज्यसभा में कितने वर्ष बाद, यानी दो वर्ष बाद ठीक है। होते हैं ना उसमें। और ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ? 2021 में कहाँ कहाँ हुआ? हुआ? सॉरी, भारत अम्बेडकर पुरस्कार अच्छा। वो किसको दिया गया था? ठीक है। और एक पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में पूछा था, वो याद नहीं। हाँ, प्राजक्ता कोहली वाला था। एक शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है ये पूछा था। और पुस्तक आई थी। और क्या पूछा था? व्हाइट टाइगर पुस्तक आई थी। व्हाइट टाइगर, अरविंद रेड्डी का। ये तो मुझे भी याद है। ये व्हाइट टाइगर और अगर मैं भी अपेयर तो मैं भी कर देता। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट था उसके अंदर ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है। 26 नवंबर तो जीके भी अच्छा ही हुआ इसका मतलब आपका। बात रही अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा आपको? इजी थी? बहुत हाँ, easy। ये आप क्या बैंक की तैयारी कर रहे हैं क्या? Yes, sir। हाँ, इसीलिए आपको आसान लगा मुझे लगता है, क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले सर मैं विद्यार्थी एसएससी स्टूडेंट है सर, इसलिए हाँ। हमें पजल कभी ये नहीं। अच्छा, इस वजह पजल से आपको नहीं पता थी कैसे करनी है, अटेम्प्ट करनी है। बाकी बैंक के एस्पिरेंट्स के लिए पजल आसान थी। ठीक है, तो ओवरऑल आप लास्ट में क्या कहेंगे इस पेपर के बारे में कि इजी था? इजी था। ठीक है, ठीक है जी। तो ये पेपर नंबर 4 जो कि इस डे का अंतिम पेपर था, और मैंने लगातार आपको रिव्यूज़ दिए विद्यार्थियों के माध्यम से। ये पेपर भी आसान रहा, बढ़िया है। जिसका एंड अच्छा हो गया वो अच्छा ही हुआ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।